गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दयाशंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटोर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर। भगवद गीता की जो सीरीज चल रही है उसमें आज हम 11 ट्रेनिंग सेशन पे पहुंच गए हैं। उसका जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम आपके सामने शेयर कर रहे हैं। जब आप प्रैक्टिकल हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं तब आपको फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में प्रैक्टिकली प्रोसेस के थ्रू आप अपने अंदर छिपी हुई अपनी शक्तियों से रूबरू होते हैं। आप बनते हैं, आप लाजवाब बनते हैं, योद्धा बनते हैं, वॉरियर बनते हैं, विजेता बनते हैं दोस्तों। तो आज 11 सेशन में हम सीखेंगे लीडरशिप मास्टरी। पहले खुद के लीडर बनो, फिर दुनिया को लीड करो। पराई कैद से आज़ाद हो जाना तो आशा है, अपनी बंद तोड़े तो हम जाने। पहले अपने आप को फतेह करो। अपने अंदर जो आपके चैलेंजेस हैं उनके ऊपर विजय पताका लहराओ। तो लीडरशिप मास्टरी, पहले खुद के लीडर बनो, फिर दुनिया को लीड करो। दोस्तों, लीडरशिप क्या है? लीडरशिप सिर्फ लोगों को कंट्रोल करना लीडरशिप नहीं है, या अथॉरिटी दिखाना लीडरशिप नहीं है। दोस्तों, लीडरशिप का मतलब है इन्फ्लुएंस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन्फ्लुएंस प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी लीडरशिप का मिरर हम समझते हैं। लिखिए, एक पेपर पेन लीजिए। क्या मैं खुद को लीड कर पाता हूँ? क्या मैं खुद को लीड कर पाता हूँ? क्या लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं? क्या मैं एग्जाम्पल बनता हूँ? जो खुद को लीड नहीं कर सकता वो दूसरों को लीड नहीं कर सकता। जो खुद को लीड नहीं कर सकता वो दूसरों को लीड नहीं कर सकता। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, आप रेलवे प्लेटफार्म पे खड़े, वहाँ पे ट्रेन है। ट्रेन, उसमें दो चीज़ों से मिलकर ट्रेन बनती है। उसके अंदर एक इंजन होता है और बोगियाँ होती हैं। अब बोगियों से पूछो आप क्यों जा रहे हैं, बोगी कहेंगे मेरे पास कोई चॉइस नहीं, क्योंकि इंजन मुझे खींच के लेके जा रहा है। अब इंजन से पूछो आप क्यों जा रहे हैं, इंजन कहेगा मेरे अंदर पावर है, शक्ति है, एनर्जी है, ऊर्जा है, मैं खुद तो जा ही रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ, साथ साथ बहुत सारी बोगियों को भी लेके जा रहा हूँ, उनकी मंजिल तक पहुँचाने में भूमिका निभा रहा हूँ। यही काम है लीडरशिप का, यही सबसे बड़ा एग्जाम्पल उदाहरण है। तो लीडर भी वही होता, खुद तो आगे बढ़ता है, खुद को लीड करता, खुद की समस्याओं से बाहर निकलता, खुद की समस्याओं में विजय पताका लहराता है, और दूसरों के जीवन में भी सख्त भूमिका निभाता है। दूसरे की समस्याओं के ऊपर भी कार्य करता है, खुद को भी जीतता है, दूसरों को भी जीतने मदद करता है। वही सच्चा लीडर है, योद्धा है, वॉरियर है। खुद भी आगे बढ़ता है, दूसरों को आगे बढ़ने में भूमिका निभाता है। लीडर जो खुद को लीड नहीं कर सकता वो दूसरों को लीड नहीं करता। इसलिए लीडर जो खुद को लीड करता है वही दूसरों को लीड कर पाता है। लीडरशिप के बेसिक मिथ हम समझते हैं। मिथ क्या हैं? लीडर बोर्न होते हैं, नहीं। लीडर बॉस होते हैं, नहीं। लीडर हमेशा परफेक्ट होते हैं, नहीं। ये मिथ है। रियलिटी क्या है? लीडर बनते हैं, लीडर सर्व करते हैं, लीडर सीखते हैं। ये है लीडर की सच्चाई। लीडर सीखते हैं, लीडर सर्व करते हैं, लीडर बनते हैं। दोस्तों, एक्टिविटी 2 में हम लीडर वर्सेस बॉस, एक टेबल बनाइए, उसमें लिखिए बॉस आदेश देता है, लीडर इंस्पायर करता है। बॉस आदेश देता है, लीडर इंस्पायर करता है। बॉस फियर से चलाता है, लीडर विजन से। बॉस फियर से चलाता है, लीडर विजन से चलाता है। भगवद गीता लीडरशिप प्रिंसिपल क्या है? श्री कृष्ण भगवान अल्टीमेट लीडर, श्री कृष्ण भगवान एक अल्टीमेट लीडर हैं। दोस्तों, उन्होंने क्या किया? रामायण काल में भगवान राम अल्टीमेट लीडर का उदाहरण है। दोस्तों, उन्होंने क्या किया? गाइड किया। कृष्ण भगवान ने गाइड किया, एम्पावर किया, फोर्स नहीं किया। उन्होंने गाइड किया, एम्पावर के, फोर्स नहीं किया। यही होता है सच्चे लीडर की पहचान, यही होती है। आपको गाइड करता, दिशा दिखाता है, आपको एम्पावर करता है, आपको फोर्स नहीं करता है। लीडरशिप की 4 प्रिंसिपल क्या होते हैं? 4 लीडरशिप के प्रिंसिपल होते हैं। नंबर 1, सेल्फ कंट्रोल रखता है, क्लियरिटी होती है उसकी लाइफ में, कंपैशन होता है, करेज होता है। ये 4 पिलर, 4 प्रिंसिपल होते हैं लीडरशिप के। कोर लीडरशिप स्किल क्या है? दोस्तों, एक्टिविटी 3 में हम सीखते हैं कम्युनिकेशन ड्रिल। पेयर बनाइए, आपस में एक दूसरे के साथ इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन का अभ्यास करिए। और जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो हम इसको प्रैक्टिकली कराते हैं। एक ज़बरदस्त इफेक्टिव कम्युनिकेटर होता है, क्योंकि लीडर वही है जो अपनी बात लोगों तक पहुंचा पाए, और तभी पहुंचा पाएगा जब इफेक्टिव कम्युनिकेटर अच्छा एक वक्ता, कुशल वक्ता होगा, और लोगों तक अपनी बात सही तरीके से, आप जैसे समझा रहे नहीं, जैसा वो समझता उस तरह से समझा पा रहे नहीं। यही होता है कम्युनिकेशन ड्रिल। दोस्तों, एक बोला दूसरा सुनो और इसके बाद फिर फीडबैक दो, वही होता है। इसलिए हमारे जब ट्रेनिंग सेशन होता है वहाँ पे हम प्रैक्टिकल इसको कराते हैं। एक बोलता है, दूसरा सुनता है, फिर दूसरा बोलता है, फिर वो सुनता है, फिर एक दूसरे को फीड देते हैं। दोस्तों, डिसीजन लीडरशिप, डिसीजन लेने की काबिलियत होती है। सिचुएशन, मान लीजिए टीम कन्फ्यूज है तो आप क्या करोगे? क्लियर डिसीजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो ये आप एक डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी लीडरशिप के अंदर होती है।
एक्टिविटी 5 में हमसे ट्रस्ट बिल्डिंग, लीडरशिप के अंदर एक ट्रस्ट बिल्डिंग होती है। मैं ट्रस्ट कैसे बिल्ड करूँगा, वो अपने आप को चैलेंज करता, कैसे मैं टीम में ट्रस्ट बिल्ड करूँ, कैसे मैं अपने आप को बेहतर बनाऊँ, कैसे मैं ट्रस्ट वर्दी इंसान बन पाऊँ। ये लीडरशिप की क्वालिटी होती है दोस्तों। ब्रेक प्लस रिफ्लेक्शन, ब्रेक लीजिए, फिर लिखिए मैं किस टाइप का लीडर हूँ, मैं कैसा लीडर हूँ, मुझे क्या इम्प्रूव करना है, मुझे अपने अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं जिसमें मुझे इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, मैं कैसा लीडर हूँ। डीप लीडरशिप की एक्टिविटीज़, एक्टिविटी 6 में हम सीखते हैं विजन शेयरिंग। हर पार्टिसिपेंट अपना विजन बताए, हर पार्टिसिपेंट अपना विजन बताए, बाकी सब सुने, क्योंकि जब आप एक दूसरे के विजन को सुनेंगे समझेंगे तभी तो हेल्प कर पाएंगे एक दूसरे को। लीडर का काम है एक दूसरे को हेल्प करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज, एक्टिविटी 7 में हम सीखते हैं ग्रुप टास्क। हम आपस में ग्रुप टास्क बांटते हैं। लीडर सुनेगा, सॉल्यूशन निकालो। लीडर जो है सुनेगा और सॉल्यूशन निकालो। जैसे कोई भी आपने प्रॉब्लम ली, उस प्रॉब्लम में 4 चीज़ें आपने लिखना है। व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, व्हाट द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द बेसिक सॉल्यूशन। समस्या क्या है, समस्या के कारण क्या, समस्या के संभावित समाधान क्या, फिर आपने लास्ट में एक्शन लेना है। ये आप प्रॉब्लम सॉल्विंग चैलेंज एक्सेप्ट करिए, ये लीडरशिप का काम होता है। एक्टिविटी 8 में हम करेंगे इमोशनल लीडरशिप। क्रिटिसिज्म हैंडल करो, डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम, कंप्लेन। उनको हैंडल करने की काबिलियत डेवलप करो। काम रहो, हमेशा शांत रहो, पीसफुल सिचुएशन में रहो, हमेशा अग्रेसिव बन के मत रहो। एक रियल लाइफ सिमुलेशन को हम समझते हैं। एक्टिविटी बेस 9 में हम सीखते हैं क्राइसिस सिचुएशन। आप जैसे कोई टीम फेल हो गई है, किसी कारणवश आपने कोई टास्क दिया और टीम अपना टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाई, तो टीम फेल हो गई, तो आप लीडर हो, आप क्या करोगे, ब्लेम करोगे, मोटिवेट करोगे, सॉल्यूशन दोगे। दोस्तों ये आपको देखना है, आप इन चीज़ों से कैसे निकल पाते हैं। रियल लीडर वही है, वो टीम को ब्लेम करने की बजाय उसको बाहर निकालता है, हेल्प करता है, क्योंकि इंसान ही से ही गलतियाँ होती, इंसान ही सुधार करता है। तो आप ब्लेम गेम करने की बजाय सॉल्यूशन में फोकस करिए, कैसे हम उससे बाहर निकले, कैसे सुधार करें। एक्टिविटी 10 में आप सीखेंगे लीडरशिप का उद्देश्य, पर्पस होता है पब्लिक स्पीकिंग की ड्रिल। 2 मिनट की स्पीच दो, जो भी आपका चैलेंज है, समस्या, उसके ऊपर 2 मिनट आपको बोलना है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, एम्पावर करो, करेज लाओ, एकदम ज़बरदस्त एम्पावरमेंट के साथ आप अपने वक्तव्य को सामने रख पाओ, तभी तो आप एक लीडर बनोगे, तभी आप इफेक्टिव पब्लिक स्पीकर बनोगे। और लीडर का काम है तो लीड करना, समाज सोसाइटी में दिशा देना, गाइडेंस देना, तो तभी होगा जब आप इसको प्रैक्टिस में लेकर के आएंगे। आपका एक्शन प्लान क्या होना चाहिए, एक लीडरशिप का 7 डे का लीडरशिप चैलेंज। रोज इनिशिएटिव लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने आप को गाइड करो, लोगों को गाइड करो, इंस्पायर करो, लोगों को एम्पावर करो, और डेली सिस्टम फॉलो करो, सेल्फ डिसिप्लिन, क्लियर कम्युनिकेशन, एक्शन ओरिएंटेड बनो, कमिटमेंट स्टेटमेंट। अपने आप से बोलिए, मैं लीडर बनने का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं लीडर बनने का इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं आज से लीडरशिप शुरू करूँगा, मैं आज से अभी से लीडरशिप शुरू करूँगा, मैं इंतज़ार नहीं करूँगा। दोस्तों लीडरशिप पद से नहीं आती है, लीडरशिप पद से नहीं आती है, माइंडसेट से आती है। अगर आप खुद को बदलते हो तो लोग खुद फॉलो करेंगे, आप खुद को बदलते हो, लोग खुद फॉलो करेंगे आपको। और लीडर का काम देश, समाज, सोसाइटी, घर परिवार को बेहतर तरीके से गाइडेंस देना, एम्पावर करना, उनको सही डायरेक्शन देना है। और खाली ईगो, अहंकार से ऊपर उठ जाना, मैं से निकल के हम बी टुगेदर करके गेम हमें उसमें रहना है। एवरीवन टीम वर्क टुगेदर, एवरीवन अचीव मोर। तो लीडरशिप क्या है, टीम वर्क के साथ काम करता है, टुगेदर एवरीवन अचीव मोर पे फोकस करता है और लीड करता है, समाज सोसाइटी को लीड करता है। ईगो, अहंकार को बाय बाय टाटा कर देता है। जब लीडर बनता है तो ईगो ऑटोमेटिक डिजॉल्व होता चला जाता है। जहाँ ईगो है वहाँ लीडर नहीं हो सकता। लीडर और ईगो दोनों का आपस में सामंजस्य नहीं बनता, इसलिए अपने ईगो, अहंकार को पिघला दो और लीड करने की क्वालिटी डेवलप करो। लीडर बनने के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती, डिसीजन चाहिए होता है। लीडर बनने के लिए परमिशन नहीं, डिसीजन चाहिए। और याद रखो, जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया को लीड करता है, जो खुद को जीत लेता है वह दुनिया को लीड करता है। दोस्तों होमवर्क आपके लिए है, लिखिए मैं किस तरह का लीडर बनना चाहता हूँ, मेरी 3 लीडरशिप स्ट्रेंथ क्या है और मेरा नेक्स्ट एक्शन प्लान क्या है। ये अपने आप में लिखिए, अपने आप पे कार्य करिए। लीडरशिप का कार्य हमेशा एक्शन ओरिएंटेड रहता है, बिजी रहता है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, इंगेज रहता है। अपने आप को हमेशा इफेक्टिव, डायनामिक, पावरफुल, एक जबरदस्त व्यक्तित्व के रूप में समाज, सोसाइटी में अपनी जगह बनाता है। तो आज सभी से जो लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करिए, अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को उभारिए
और एक इफ़ेक्टिव लीडर बनिए। समाज सोसाइटी को आपकी ज़रूरत है, देश समाज सोसाइटी को आगे ले जाना है तो देश के हर घर में, हर परिवार में, हर समाज में, हर इंसान को अपने अंदर छिपी हुई लीडरशिप क्वालिटी को उभारना है, निखारना है, अवेयरनेस लेके आनी। तो अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटी को डेवलप करिए, एक इफ़ेक्टिव, पावरफुल, ज़बरदस्त लीडर बनिए, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए और ट्रस्ट, रेस्पेक्ट डेवलप करिए। भगवद गीता का जो लीडरशिप मास्टरी प्रोग्राम है ये आपके लिए गेम चेंजर हो, बस यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आप जो इसमें सीखा है सिखाइए, प्रैक्टिस में लेके आइए और अपने जीवन को एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का मालिक बनाइए, क्योंकि ये सेशन आपको सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि इम्पैक्टफुल और रेस्पेक्टफुल बनाएगा। रेस्पेक्टफुल लीडर बनाएगा। लीडरशिप स्किल डेवलप करो और आप बन जाओ, लाजवाब बन जाओ। मेरे साथ आप बोलेंगे, I am a leader, I am a leader, I am powerful leader, I am powerful leader, I am powerful leader, I am powerful leader, I am a leader, I am a leader। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए और आप बनिए। आप हैं सनातनी तो बन के दिखाइए सनातनी। एक जबरदस्त व्यक्तित्व के मालिक बनिए। खाली आप जिस परिवार में, जिस धर्म में पैदा हुए खाली उससे नहीं आप बन जाते, आप उसकी क्वालिटी, उसकी हैबिट, उसके रूल रेगुलेशन, कल्चर, संस्कृति को भी आपने अपनाना है, तभी तो आप बनते, तभी लाजवाब बनते। भगवद गीता का जो ये लीडरशिप मास्टरी सेशन था इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और एक ज़बरदस्त लीडर बन जाइए। ज़बरदस्त लीडर बन जाइए। आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम से जुड़ना है, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है तो आप उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।